इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सौभाग्यवती सलोनी एवं प्रीतम शाह पलस देवकर, सौभाग्यवती प्रीति एवं नंद किशोर शाह पलस देवकर, श्री निर्मल कुमार, नलिनी निधि निखिल जैन एवं समस्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेंद्र सोसाइटी में 19 से 28 सितंबर 2023 तक 10वें विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु आराधना कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं शिविर के तीसरे एपिसोड के आनंद प्रदायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य के धर्मपरायण नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेंद्र सोसाइटी में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य 10वां विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया गया। तीसरे एपिसोड में इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। राम राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच 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 पच। ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं झं वम रहय स छां छीं छुं छीं शैं छुं शौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं रौं रं रद राम द्रीं द्रावय द्रावय। अगले क्रम में भक्ति भाव से सराबोर श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को अष्ट द्रव्य अर्पित कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दशलक्षण महापर्व के पूजन वंदन के साथ मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी को अष्ट द्रव्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः अनर्गत प्राप्तयर्घं निर्वपामेति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात श्रावकों ने उच्चासन पर विराजमान पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर पुण्य का संचय किया। साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने श्रद्धा पूर्वक गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए। वहीं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने प्रसंग के माध्यम से संयमी व्यक्ति के बारे में बताते हुए श्रद्धालुओं का जीवन कृतार्थ किया। घोर ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं, अघोर ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं, उनके मन में एक भाव जागृत हुआ, उनके मन में एक भाव पैदा हुआ। किसको लेकर के भाव पैदा हुआ? जैन समाज को लेकर के, जैन समाज की बच्चियों को लेकर के भाव पैदा हुआ। इन जैन समाज की बच्चियों का भविष्य, उनका चरित्र निर्मल कैसे रहे, उनके आचरण कैसे पवित्र रहे, उनके संस्कार कैसे बने रहे, वो भविष्य छोटा मोटा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ देने वाला भविष्य है। और आचार्य भगवान के मन में ये भाव पैदा हुआ सिर्फ पूना की समाज के ऊपर विश्वास करके पैदा हुआ। आप लोगों के ऊपर आचार्य भगवान ने विश्वास किया, क्योंकि पूना नगरी विद्याचय माहेर जो मानी जाती है, यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ाई करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके, नगर को छोड़ करके, छोटे छोटे गांवों को छोड़ करके आती हैं।
न केवल पढ़ाई करने के लिए आती है बल्कि जॉब करने के लिए भी आती हैं। वो अपना जॉब भी अच्छे से कर सके, डिग्री भी अच्छे से प्राप्त कर सके, लेकिन जैन धर्म के संस्कार को आगे बढ़ा सके। और उसी बात को लेकर के आचार्य भगवान ने प्रतिभा जागृति का संकल्प अपने मन में उठाया और उसके लिए आशीर्वाद आप सबकी समाज को दिया है। गुरुदेव के प्रवचन के उपरांत नन्हे मुन्ने बच्चों ने संगीत की मधुर ध्वनि के बीच झूमते थिरकते नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने माननीय विधायक जी एवं उनके कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने समारोह के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। पीछे थोड़े दो शब्द सुन रहे थे महाराज जी के पुण्य पावन मुख से कि अहिंसा, यही तत्व, यही विचार वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में कब से 700-750 सालों से विचार इसी धरा में डाल रहा है। मुझे ये बाबा जी ने बता दिया कि हम कैसे पानी पीते हैं, किस जीव की, छोटे से छोटे जीव की भी हमारे से हत्या न हो, अहिंसा हमारे से कैसी रखी जा सके, इसके खातिर मेरे को वो समझा रहे थे। अब समय था योग एवं ध्यान का। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को ओम उच्चारण के साथ ध्यान एवं योग अभ्यास की विधिवत क्रियाएं कराई। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने अपनी अमृत वाणी से भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। मुनि महाराज के लिए एक भेद विज्ञान को लेके होता है, मतलब उनको अनुभूति का विषय बना के वो चलते हैं, और आप लोग उसकी भेद विज्ञान की भावना से सामायिक करते हैं। मुख्य आपकी सामायिक होता है, सामायिक होता है। ये दो शब्द वहाँ पे समझभर स्वामी ने दिए कि आप समय के बंधन को लेके चलते विशेष तौर से, और मुनि महाराज अपने समय के बंधन को नहीं लेके वो विशेष तौर से अपनी आत्म भावनाओं को लेके चलते हैं। आप पंच परमेष्ठ इत्यादि का आश्रय लेते हैं, वो भेद विज्ञान का आश्रय लेके चलते। इस प्रकार से आपकी दोनों की सामायिक में अंतर आता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की भक्ति में लीन होकर झूमते थिरकते भजनों की मधुर ध्वनि के मध्य प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती उतारी। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। इधर परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों एवं श्रावक श्राविकाओं के प्रश्न के उत्तर देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। ये प्रश्न पूछ रही हैं, इनके स्वप्न में अधिकतर भगवान, मंदिर और मूर्तियां दिखाई देती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, या क्या संकेत है? मूर्तियाँ ये दिखाई देती हो, और अगर आपने उनके पूर्व में कहीं दर्शन कर रखे हो और आप जानते कि मूर्तियाँ कहाँ की हैं, तो वहाँ जाकर एक शांति विधान करिए, वहाँ पर जाप करिए और वहाँ का आभार मान के आइएगा। ये आपको कार्य करना है। शंका समाधान कार्यक्रम के उपरांत विधानाचार्य जी ने आगरा से पधारे श्री विभू जी बेनाड़ा का परिचय दिया, तो वहीं श्री बेनाड़ा जी ने पूज्य गुरुदेव की चरण रज लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने शब्द बोले, इनके बारे में उतने कम है। हमारे आगरा से विभू जी बेनाड़ा, जोरदार ताली बजाइए इनके स्वागत सम्मान में। सही परिचय नहीं दे पा रहे, ये इसलिए नहीं बजा रहे। इन्हें बोलो ये रतनलाल जी बेनाड़ा के भतीजे हैं, तो अब सारा समाज जान जाएगा। और गुरुदेव रतनलाल जी बेनाड़ा जी के भतीजे हैं, लेकिन गुरुदेव जब जब किसी कार्य को आदेश करते हैं, कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो,
कभी ना इनके मुख से नहीं निकलता है। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। भव्य शोभा यात्रा में प्रभु पालकी को लिए श्रद्धालुओं, रथों पर सवार जैन परिवार, धर्म ध्वजा लिए भक्तगण जय जिनेन्द्र सोसाइटी से गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस विशाल शोभा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जिनेन्द्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। भव्य शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य संतों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पुण्यशाली परिवारों द्वारा श्रद्धा पूर्वक विराजमान पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन किया गया। वहीं परम पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने जिनेन्द्र भक्तों को ब्रह्मचर्य के विषय में विस्तार से समझाया। मैं इसे गृहस्थ की चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि गृहस्थों के जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि जब साथ साथ जीवन जीना हो और एक साथ एक ही जगह पर रहकर, दोनों के लिए एक ही जगह रहकर जीना और एक साथ दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट बनकर चलना एक संसार का सबसे घोर आश्चर्य है। उसमें भी आप कैसे उत्तीर्ण होते हैं, आपके आने वाले पीढ़ी को आप क्या दे सकते हैं और आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से इस श्रावक धर्म के साथ जीकर कैसे ब्रह्मचर्य को पाला है, आप इसको विचार करना, इस पे चिंतनशील बनना कि आप कैसे इस ब्रह्मचर्य को पाल सकते हैं। अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने साधना के विषय में बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन की अनमोल विधा का ज्ञान दिया। धैर्य यदि आप हमारे भीतर आ जाए तो सारे कार्य बड़े अच्छे से हो जाते हैं, और धैर्य के पेशेंस के अभाव में सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। धर्म की शुरुआत भी उस पेशेंस से होती है और जिंदगी की सुंदरता की शुरुआत भी उस पेशेंस से ही होती है। बहिरंग धर्म भी बहुत हुआ, इसकी वॉइस ठीक करना। अंतरंग धर्म भी आपने समझने की कोशिश की है। अब जो यहाँ पर समझा है, जो सीखा है, उसको जीवन में उतार करके चले जाना। ये मत समझना 10 दिन में हमने जो किया यहीं छोड़ करके जाएंगे, नहीं, इसे बांध करके लेकर के जाना। वो क्षमा आदि से लेकर के जो ब्रह्मचर्य की यात्रा, एक एक धर्म को समझने की यात्रा, हर धर्म को समझा है और गुरु दक्षिणा भी दे करके जाओगे। प्रवचन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक अष्ट द्रव्य अर्पित किए। ओम ब्रह्माचार्य विद्यासागर जी महाराज जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घम जयमाला पुनर्घम नृपांति स्वाहा। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधान पूजन कर भक्ति भाव से श्री जी को अर्घ्य एवं श्रीफल आदि समर्पित किए।
अर्घ्य समर्पण के बाद श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की स्वर लहरियों के मध्य प्रभु की मंगल दीपों से आरती करने के साथ ही जीव जगत के कल्याण के लिए निर्वाण लाडू अर्पित किए। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कमेटी पदाधिकारियों ने समारोह में पधारे विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं शिवरार्थियों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के पश्चात अब समय था विश्व भर में अद्भुत संदेश देने वाले सामूहिक पारणा के मंगल दृश्यों का। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वात्सल्य और श्रद्धा की अद्वितीय गंगा बह रही हो। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन उपरांत जय जिनेन्द्र सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए इस 10 दिवसीय आयोजन के विषय में जानकारी देने के साथ ही अपने विचार व्यक्त किए। और यहाँ पर आज महापारणा भी संपन्न हो चुकी है। इस शिविर की प्रभावना बहुत ही अधिक रही। यहाँ पर 400 से 500 लोगों ने, महिलाओं एवं पुरुष शिवरार्थियों ने इस शिविर में भाग लिया और धर्म की बहुत ही ज़्यादा प्रभावना की। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज, उत्कर्ष सागर जी महाराज एवं पंच क्षुल्लक का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इनके मार्गदर्शन में पूरा शिविर किया गया। इन्होंने आने वाले सभी शिवरार्थियों को 10 दिन में धर्म की बहुत ही जो महत्वता होती है वो पूरा महत्वता बताई। जय जिनेन्द्र गौशाला खोली गई है जिसमें आज की डेट में 100 से अधिक गाय हैं। सारी इसमें गीर गाय हैं और इस गौशाला का शुद्ध दूध सोसाइटी तक व की अन्य जैन मंदिरों तक पहुंचाया जा रहा है। और यह गौशाला को भविष्य में हम स्वचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गोबर से बनने वाली खाद या फिर गौमूत्र से बनने वाले प्रोडक्ट, इन सब के बारे में भी रिसर्च का कार्य चल रहा है और बहुत ही जल्दी इस गौशाला को हम स्वचालित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। समारोह के समापन बेला पर जय जिनेन्द्र सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सोसाइटी में हो रहे भव्य मंदिर जी के नव निर्माण के विषय में अवगत कराया। हम यहाँ पर जय जिनेन्द्र सोसाइटी में इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे नव निर्माण चल रहा है एक मंदिर का। यहाँ पर मूल नायक शेषनाथ भगवान की प्रतिमा लगनी है जो कि मेन गर्भगृह में लगेगी एक फ्लोर पर, और वहीं पास में दो एक नेमिनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान की 21-21 इंच की खड़गासन प्रतिमाएं लगनी हैं। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की पद्मासन, मूलनायक और अरनाथ और कुंतुनाथ भगवान की प्रतिमाएं लगनी हैं। इस तरह से एक भव्य जिनालय का यहाँ पर निर्माण चल रहा है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखे 10वें विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर की श्रृंखला में तीसरे एपिसोड के मंगलकारी दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य की धार्मिक नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेन्द्र सोसाइटी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 तक आयोजित हुआ। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्यवती सलोनी एवं प्रीतम शाह पलस देवकर।
सौभाग्यवती प्रीति एवं नंद किशोर शाह पलस देवकर, श्री निर्मल कुमार, नलिनी निधि निखिल जैन एवं समस्त परिवार।